इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सूचना और ज्ञान के बीच में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, उसमें हमने एक टर्म डिस्कस किया था जिसको हम बोलते हैं DIKW, कंटिन्यूम। DIKW में यदि आप रिकॉल करें तो D स्टैंड्स फॉर डेटा, I stands for information, K stands for knowledge and W stands for wisdom। तो ये जो चार चरण हैं डाटा से विजडम तक पहुंचने का, उसमें जो दूसरा और तीसरा चरण है वो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो इन दोनों में जो अंतर है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन साधारण शब्दों में डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई रेलेवेंस, कोई पर्पस ऐड करते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन है। डेटा को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तब वो इंफॉर्मेशन है। उसको जब हम स्ट्रक्चर करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि किसी के वो काम आ सकती हो, तब वो इंफॉर्मेशन है। ये जो कन्वर्जन है डेटा का इंफॉर्मेशन में थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एंड एडिंग रेलिवेंस, उसी को हम इंफॉर्मेशन जनरेशन कहते हैं। तो साधारण भाषा में जो सूचित करे वो सूचना है। समथिंग दैट इन्फॉर्म्स, जो इन्फॉर्म करे वो इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ नॉलेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो कि एप्लीकेबल हो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट में, वही नॉलेज है। इंफॉर्मेशन जिसको ऑर्गेनाइज किया गया हो, एनालाइज किया गया हो, अंडरस्टैंडेबल बनाया गया हो और एप्लीकेबल बनाया गया हो निर्णय लेने के लिए, उसी को नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज के जो साधारण अर्थ हैं, पहले भी ये 3 अर्थ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक अर्थ तो है कि फैमिलियरिटी विद समथिंग, दूसरा अर्थ है कि किसी विषय विशेष की जो एक्सपर्टीज़ है, और जो तीसरा जो है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डोमेन के जो टोटल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है, उनका जो समूह है वो नॉलेज है। इनके बीच के अंतर को यदि हम समझें तो जो पहला अंतर है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जहाँ प्रोसेस्ड डाटा है, नॉलेज यूजफुल इंफॉर्मेशन है। डेटा प्रोसेसिंग एक लेवल है जिससे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, और जब हम उसको उपयोगी बना देते हैं तभी वो नॉलेज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अंतर है वो ये है कि इंफॉर्मेशन में डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के साथ ऐड कर देते हैं, तब वो जा कर के नॉलेज में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको कहीं लिखा मिले कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आपको पता है ये रॉ डाटा है, ये फैक्ट है। इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होता है? जब हम कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ 13 डिग्री सेंटीग्रेड, सुबह 7 बजे धर्मशाला का तापमान, तो अब ये जो एक्स्ट्रा कंटेक्चुअल चीज़ें ऐड हुई हैं, उससे जो 13 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डाटा था वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ। अब इसको यदि हम अपने अनुभव से जोड़ें कि 13 डिग्री है तो वातावरण कैसा होगा, बाहर टहलने जाना चाहिए बुजुर्गों को कि नहीं जाना चाहिए, ये आपको एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से और जो इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है, तब ये जाकर के नॉलेज में कन्वर्ट होती है। तो नॉलेज में इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन में सिर्फ डाटा और उसका कॉन्टेक्स्ट ही जुड़ा हुआ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि इंफॉर्मेशन व्यक्ति के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन रखता है। मतलब इंफॉर्मेशन अलग हो सकते हैं, व्यक्ति अलग हो सकता है। मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे अलावा वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन नॉलेज में हम अज्यूम करते हैं कि नॉलेज है तो नोअर होगा, जानने वाला होगा। नॉलेज को हम नोअर से हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए उससे फिर अगला अंतर स्पष्ट होता है कि चूंकि नॉलेज इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको डिटैच करना और उसको ट्रांसफ़र करना इजी हो जाता है। आप रिकॉल करेंगे यहाँ पर कि हमने नॉलेज के टाइप्स में एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज की बात की थी। तो नॉलेज का जो एक्सप्लिसिट पार्ट है, जो डिटैचेबल पार्ट है, जो ट्रांसफरेबल पार्ट है, वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो नॉलेज का जो टैसिट पार्ट है, जो इम्प्लिसिट पार्ट है, उसको डिटैच नहीं कर सकते नोअर के साथ।
जैसे जो खासकर हायर लेवल नॉलेज है, जो फिलोसोफर्स के पास है, जो म्यूजिशियंस के पास है, जो पेंटर्स के पास है, उसको डिटैच करके ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि किसी फिलोसोफर्स म्यूजिशियंस के पास सूचनाएं हैं, संगीत की पहली किताब कब लिखी गई, ये एक सूचना है, ये इस तरह की जो सूचना है उसको हम नोअर से ईजिली डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो सूचना का जो अंश है वो ईजिली ट्रांसफरेबल है और वो इंडिपेंडेंट है। चूँकि डिटैच किया जा सकता है इसलिए उसको रिप्रोड्यूस करना ईजी है। मैं अपने कंप्यूटर की सारी सूचनाएं एक सीडी में डाल करके आपको दे सकता हूं और आप उसकी फर्दर कॉपीज बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तो डिटैच किया जा सकता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन नॉलेज चूंकि डिटैच करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए को बहुत बड़े म्यूजिशियंस के शिष्य भी हैं, वो उनके जैसा तो गा सकते हैं काफ़ी हद तक, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं गा सकते, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो टैसिट नॉलेज है, वो लॉन्गर एसोसिएशन के बाद तो ली जा सकती है, लेकिन फिर भी आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल हू बहू वैसा ही रिप्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अंतर है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का। इनके बीच एक और जो अंतर है कि भाई इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच वी पजेस, विच वी होल्ड, बट नॉलेज वी डोंट जस्ट होल्ड, वी डाइजेस्ट। आपने देखा होगा कि आपके जो पुराने अनुभव रहे हैं किसी व्यक्ति से कुछ सीखने के, तो आपने एग्जैक्टली यदि कुछ सीखा होगा वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, बट लार्जली यदि आप किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो यू काइंड ऑफ सोक द पर्सनैलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आपने फलां व्यक्ति से एग्जैक्टली क्या सीखा, क्योंकि वो नॉलेज का पार्ट है जो टैसिट फॉर्म में ट्रांसफ़र जितना हो सकता है उतना ही वो हो पाता है। इंफॉर्मेशन लार्जली स्टैटिक होता है, लेकिन नॉलेज जो है वो डायनामिक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी 13 डिग्री तापमान है धर्मशाला का, ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। इस वक्त के लिए यही सत्य है कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, बट 13 डिग्री के मायने क्या है वो डायनामिक है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में उसके जो मतलब हैं वो बदल जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन नॉलेज हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को इम्प्रूव करता है। इन्फॉर्मेशन में अवेयरनेस और इंट्यूशन शामिल नहीं है, वो सिर्फ रॉ फैक्ट्स हैं, बट नॉलेज में अवेयरनेस और इंट्यूशन भी शामिल है। इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है जनरलाइजेशन के लिए, हालांकि जनरलाइजेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेसेसरी तो है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से जनरलाइजेशंस और प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉलेज हो जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्लस इंट्यूशन प्लस एक्सपीरियंस शामिल होता है, तब इन तीनों का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन और इन्फेरेंसेस हम इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण अंतर है कि सारी सूचनाएं नॉलेज की तरफ ले जाएं, यह आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप किसने जीता, यह सूचना नॉलेज की तरफ ले जा सकती है, बट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के अंपायर का बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, यह सूचना आपको किसी भी नॉलेज की तरफ नहीं ले जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ हर नॉलेज में एक इंपॉर्टेंट कंटेंट इंफॉर्मेशन का होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉलेज की तरफ ले जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में भी आपको कई चीज़ें स्पष्ट होंगी। आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन में डेटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन वो डेटा पॉइंट्स के जो नोड्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी और वो कैसे मीनिंगफुल बन रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है वही नॉलेज की प्रक्रिया है। अब हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं क्विकली कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ये डिस्टिंक्शन सीखना क्यों ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है। आपने इंट्यूटिवली ऑलरेडी ये समझ लिया होगा कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारा फोकस इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में है और उसी को रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम भी हमारा इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी है, सूचनाएं आपके पास कितनी है, उसी की जांच कर रहा है। हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, प्रोसीजरल मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या नहीं, उस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम जोर नहीं दे रहा है।
तो एक भावी शिक्षक के रूप में हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप अंतर समझें कि आपने चूंकि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी है तो नॉलेज भी पास ऑन हो गया है, ये ज़रूरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना अप टू डेट है, उसके सोर्सेस कितने रेलिवेंट हैं, उसके सोर्सेस कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेसन हैं इस टॉपिक के। एक तो ये कि हम जो सूचनाएं ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अप टू डेट हो, सूचनाएं विश्वस्त सूत्रों से आए। और दूसरा, सिर्फ सूचनाएं ही ट्रांसफ़र ना करें, वो सूचनाएं नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होती है और वो नॉलेज एप्लीकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये समझ जो है हमने अपने विद्यार्थियों में भविष्य में विकसित करनी है। तो इस टॉपिक में हमने लार्जली ये देखा कि जो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का जो कंटिन्यूअम है, उसमें जो स्टेप नंबर 2 है इंफॉर्मेशन का और स्टेप नंबर 3 है नॉलेज का, इनके बीच क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इंटरडिपेंडेंसेज हैं और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और इनके बीच के मुख्य अंतर क्या हैं। थैंक यू।